डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उनके डिपार्टमेंट की उपलब्धियां, हम चांद तक पहुंच रहे हैं, स्पेस के क्षेत्र में क्रांति कर रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये यूथ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। लेकिन आपकी तमाम जिम्मेदारियों से जुड़े हुए सवालों से पहले जम्मू कश्मीर चुनाव के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह मैं शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक ऐसा चुनाव था जिसको लेकर लगातार आपने ग्राउंड पर बहुत मेहनत की और आप शुरू से इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। ये भी कहा जा रहा था कि हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, लेकिन हरियाणा में तो आपकी डबल इंजन की सरकार बन गई और तीसरी बार आपने सरकार बनाई। लेकिन जम्मू कश्मीर के नतीजों को भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है? सबसे पहले तो धन्यवाद पूर्णिमा जी, और धन्यवाद ये जो आपने एक मुख्तसर सी छोटी सी फिल्म दिखाई। कुछ देर के लिए मैं सोच रहा था किसी और पर आधारित है। तो इतना बढ़ चढ़ करके आपने मुझे प्रदर्शित कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अब जहां तक आपके प्रश्न का संबंध है, निश्चय मुझे लगता है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, आज तक की सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही है जम्मू कश्मीर में आज़ादी से लेकर के अभी तक। हमारा वोट शेयर बढ़ा भी है, और ना केवल जम्मू संभाग में बढ़ा बल्कि कश्मीर घाटी में भी बढ़ा। बल्कि हकीकत तो ये है कि इस चुनाव में भी मैक्सिमम वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का रहा, लगभग 25-26%। और भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटों की संख्या अधिक रही हो, लेकिन उनका वोट शेयर हमसे कम रहा। और उसके अतिरिक्त मुझे लगता है कि दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कश्मीर घाटी में, जहां एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाना एक बहुत बड़ा टैबू समझा जाता था, आपको स्मरण होगा कितनी कितनी बड़ी यात्राएं निकाली जाती थी, बड़ा संघर्ष और बड़ा अभियान हुआ करता था वहाँ पे झंडा। आज वहाँ पर बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट भी पड़ रहा है, और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, हालांकि हम कहीं विजयी तो नहीं हुए कश्मीर घाटी में, वो सच है, लेकिन हम दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन उससे भी अधिक मुझे लग रहा है जो सबसे ऐतिहासिक जो इस चुनाव से जुड़ी बात है वो ये है कि पहली बार चुनाव में वो दृश्य रहा जैसा भारत के किसी और प्रदेश में, और इसका श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। यानी हमने वो जमाना भी देखा है कि जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ करता था तो रिटर्निंग ऑफिसर को ये हिदायत रहती थी कि सारे के सारे नामांकन पत्र वो रद्द कर देता, और जो सत्ताधारी पार्टी है उसके उम्मीदवार का नामांकन पत्र मंजूर करके, स्वीकार करके उसे बिना चुनाव के अनकंटेस्टेड घोषित कर दिया जाता जीता हुआ। फिर धीरे 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 दौर बदला, फिर वो लंबा अंतराल आया 30-35 वर्ष का, जब आतंक के साए में चुनाव हुआ करते थे, 8-10% वोट पड़ता और वो मैनेज हो जाता। वही चंदे एक लोग अपने परिवारवाद को भी बनाए रखते और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं का राज भी रहता, वही विधायक, वही सांसद, वही सरकार। लेकिन पहली बार आपने देखा 60-70% मतदान, उसी प्रकार का औसतन जिस तरह के राष्ट्रीय स्तर पर था। बल्कि इससे पहले जब जिला परिषदों के चुनाव हुए तो इससे भी अधिक बढ़ करके 80-80% तक। और जितनी भारी संख्या में वोटर मत डालने आए, उतनी ही भारी संख्या में उम्मीदवार भी आए। तो जैसा मैंने उस दिन लिखा भी था कि दिस इज ट्रू मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू कश्मीर विच वी आर विटनेसिंग अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक बात रही। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा बदलाव डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो महसूस कर रहे हैं लोग, वो सेंस ऑफ अप्रोच के साथ। आपसे थोड़ी देर पहले मैंने इसी मंच से सवाल पूछा, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के सेंस ऑफ अप्रोच में क्या आप कोई फर्क महसूस करते हैं? इस बार जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां पर चुनाव जीता और अब सरकार बनाने जा रही है, वो ये कहते हैं कि हमें सरकार के साथ मिलकर चलना है। ये क्या आप एक डिफरेंट सेंस ऑफ अप्रोच देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का? मुझे लगता है कि अगर ऐसा होगा तो वो राष्ट्र हित में भी है और प्रदेश हित में भी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो सदा सहयोग किया है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इस देश की कार्यभार संभाली है सन 2014 से, तो मुझे लगता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारा एक मूल मंत्र रहा। जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं थी उनको भी उसी प्रकार का लाभ मिला जिस तरह की उन सरकारों को जहां पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, क्योंकि मोदी जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे थे। उन्होंने स्वयं अनुभव किया था किस प्रकार से यूपीए के दौरान उनके साथ भेदभाव किया जाता था गुजरात के साथ। तो जहां तक मोदी जी का संबंध है और मोदी सरकार का संबंध है, उसकी ओर से कभी भी किसी प्रकार के सहयोग की, सहायता की कमी नहीं रही। प्रदेश कोई भी हो, वहां सरकार कोई भी हो। आप तमिलनाडु को देख लीजिए, अभी हाल ही में संगोल जो लगाया गया है नई सदन में, वो तमिलनाडु से लाया गया, हालांकि वहां हमारी सरकार नहीं है। जी। और वो
वहाँ की विरासत, वहाँ की तहजीब, वहाँ की संस्कृति का एक चिन्ह है। तो कहने का तात्पर्य है कि मोदी जी ने हर प्रकार से उस तरह का एक मूल मंत्र का पालन किया है जिसमें न केवल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है बल्कि भारत की जो सामूहिक संस्कृति है, मजमूई संस्कृति, उसको भी कायम रखने का प्रयास रहा है।